हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम जानेंगे आरयूएचएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आरयूएचएस में फिजिक्स में कैसे आप 33 में से 33 क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं, क्या आपको फॉलो करना है, कैसे आप फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं और कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। यस, तो बच्चों स्ट्रैटेजी क्या है कि आरयूएचएस में जो फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो फिजिक्स के 33 में से 33 सवाल आप कैसे राइट कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपने एनसीईआरटी एक दो बार पढ़ी है, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस, स्पेशली जो भी 11वीं 12वीं के एग्जामिनेशंस होते हैं, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, वहां पे एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट, और क्योंकि आप सब 12th पास है तो आई होप कि एनसीईआरटी तो आपने 2-3 बार पढ़ी होगी। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू हैव पास 12th। अब उसके अलावा क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको शॉर्ट नोट्स लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बच्चों आपका मार्च में हो रखा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स आपको टाइम मिला है। एग्जाम हमारा अगस्त में है, मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम था, आरयूएचएस का एग्जाम अगस्त में है। तो इसके बीच जो 4-5 महीने का आपको गैप मिला है, उसमें आपने कुछ शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, फॉर्मूलाज, उन सबको बच्चों एग्जाम टाइम में रिवाइज करना है। जब एग्जाम के ठीक 7-8 दिन पहले आपको रेगुलर रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का। यदि आप इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन नहीं करते हो तो बेटा कोई काम के ही नहीं है। फिर वो शॉर्ट नोट्स आपने जो पढ़े हैं, दो महीने बाद आपने मान लो मार्च अप्रैल में आपने कुछ पढ़ा है, मार्च अप्रैल में आपने कोई चैप्टर कवर किया था, और यदि उसका शॉर्ट नोट से आप अभी रिवाइज नहीं करोगे एग्जाम से ठीक पहले, तो फिर वो आपको एग्जाम में धुंधला याद रहेगा। मतलब याद होगा बट आपको वो 2 ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन होगा कि एग्जैक्टली क्या था। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको आप अभी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी केवल 15-20 दिन का गैप है, एग्जाम के लिए केवल 15 से 20 दिन है। तो हो सकता है 15 दिन बाद भी पेपर हो जाए या 20 दिन बाद भी हो, राइट, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स तो अभी तक आए नहीं। हो सकता है अगस्त 4 या अगस्त 11 को तो पेपर होना ही है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है। हमारे जो ऐप वाले बच्चे हैं उनके जो टारगेट आरयूएचएस क्रैश कोर्स लिया था और अभी जो क्रैश कोर्स है एंड टारगेट आरयूएचएस, इन दोनों को तो मैंने अच्छे से सारे फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपने शॉर्ट नोट्स में नोट किया है, तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, तो बच्चों फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मान लो आपका पहला चैप्टर है बेटा, एक आपका नोट्स है, इसमें एक पेज लिख दो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला है 1, 2, 3, 4 सारे फॉर्मूला आप नोट करते जाओ। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायपोल का क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, P डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ऐसे करके जितने भी फॉर्मूलाज है ना चैप्टर वाइज, एक चैप्टर का एक पेज में, तो 15 चैप्टर है आपके फिजिक्स में, मुश्किल से 15 पेज में आप सारे समेट दोगे। और गारंटी कहती हूँ इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। उन फॉर्मूलाज को बार बार लिखोगे आप, ठीक है, और बार बार लिख के बार बार उसको देखोगे, सुबह शाम देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सोने से पहले एक बार फॉर्मूलाज ग्लांस करना, उठते एक बार फॉर्मूलाज ग्लांस करना, तो आपका एक भी फॉर्मूला कंफ्यूजन नहीं होगा। और फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको बोल देंगे कि डायपोल मोमेंट, एक 2022-23 में क्वेश्चन आया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो जो ड्यू टू डायपोल मोमेंट है अक्ष पे और निरक्ष पे यानी एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पे, वो आर पे किस प्रकार निर्भर करता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये वाला क्वेश्चन शायद 2023 या 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आप तभी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप तभी आंसर कर पाओगे यदि आपने उसका फॉर्मूला सीखा है, यदि आपको इसका फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट पता है। तो बच्चों फॉर्मूला राइटिंग से न्यूमेरिकल ही नहीं, आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी सही होंगे, ठीक है ना। कौन सा समानुपाती है, कौन सा किसके बीच विपरीत अनुपात है, ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आपको फॉर्मूला पता हो। किस चीज पे कौन सी चीज डिपेंड करती है, जैसे कि मान लो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट
N1 N2 A/L। यदि ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये सवाल अगर पूछे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप फॉर्मूला पता हो तो इजीली बता सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। यदि फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वो थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? भले ही वो न्यूमेरिकल नहीं है बट थियोरी तो है ना उसमें। थियोरी के लिए भी आपको फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो एग्जाम हॉल में आप याद करोगे कि मैम ने कहा था कि हमको फॉर्मूला लिखे और हमने फॉर्मूला लिखा, इसलिए हमको ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में फॉर्मूला ही सब कुछ है। नेक्स्ट थिंग, PYQs। मैंने PYQs करवा रखे हैं यूट्यूब पे 2023, 2022, 2021 एंड 2020। 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के मैं करवा चुकी हूं। जो क्रैश कोर्स में ऐप वाले बच्चे हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज भी करवा रखे हैं। चैप्टर वाइज PYQs करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चों करने से आपको एक अंदाजा लगता है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या RUHS के फेवरेट क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार घूम फिरा के पूछते हैं। जैसे कि लेंजेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है हर बार कि लेंजेस लॉ के अंदर लेंजेस लॉ क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। ओके, फैराडेज लॉ के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा देखा है। इसके अलावा बच्चों आपको MCQs प्रैक्टिस करना, वो तो आप हमारे YouTube पे और ऐप पे कर ही रहे हैं, YouTube एंड ऐप पे। और फॉर्मूला प्रैक्टिस भी मैं आपको ऐप लाइव पे करवा ही रही हूँ, इसको आप बस रिवाइज करें। जो ऐप वाले बच्चे हैं उनका केवल एक ही काम है कि जो मैं लिखवाया है अब तक उसको अच्छे से रिवाइज करो। सारे के सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम हॉल में, अच्छे से रिवाइज करो। एम्स वाले पेपर में भी काफी सारे सवाल सेम टू सेम आए थे, जो मैंने सिखाया था, जो मैंने आपसे सॉल्व करवाया था, लिखवाया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए। ठीक है, आप इधर उधर बहुत सारे सोर्सेस यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे, ऐसे करके कंफ्यूज हो गए ना बेटा, तो फिर पढ़ोगे तो हर जगह से याद कुछ नहीं होगा। आपको एक सोर्स रखना है कि मैम ने ये लिखाया है, इस फॉर्मूला को मुझे अच्छे से करना है, मैम ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसी को बार बार 3-4 बार रिवाइज करो, तो आपकी गलतियां जो है कम होगी, और गलतियां कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। और ये है बच्चों, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, बच्चों स्टडी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में भी जरूरी है बेटा, और पढ़ाई करते वक्त भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल फिजिक्स लेके बैठो तो केवल उसी पे बैठे रहो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों को बेटा बैलेंस करना है। मान लो आपको केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, बायो के किसी चैप्टर में दिक्कत है, तो आपको उसके लिए भी स्पेशल फोकस देके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पे बैठे रहो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए ज्यादा टाइम निकालो। ठीक है, आपको अभी पता तो लग गया होगा कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें ये 2 चैप्टर मुझे नहीं आ रहे हैं, उन चैप्टर को पहले पढ़ो। जो चैप्टर ऑलरेडी पता है उसको बार बार देखने से क्या होगा, जिस चैप्टर में आपका दिक्कत है, जिसमें आपको लगता है कि ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस मुझसे राइट नहीं हो पा रहे, उसका NCERT पढ़ो, फिर उसके जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो लगाओ। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो फॉर्मूलाज ऐप में सिखाया है वो उसको प्रैक्टिस करो बार बार आप, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है ना, तो अभी एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले, 15 डेज पहले आप जो टाइम मैनेज करोगे, इसके अंदर आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, और मल्टीपल रिविजन्स जो करोगे बेटा वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मल्टीपल रिविजन्स केवल एक बार रिवाइज करने से कुछ नहीं है, कम से कम 3-4 बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसको भी बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना, 4 महीने किया हुआ प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में तुरंत याद नहीं आएगा देखते ही। यदि आपने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आएगा, धुंधला धुंधला याद आएगा यदि आपने रिवाइज नहीं किया है। और यदि आप रिवाइज करो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, देखते ही आप फटाफट टिक कर सकते हैं क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट बच्चों, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करने हैं एग्जाम हॉल में। लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एट द लास्ट मोमेंट, ध्यान रहे एग्जाम से ठीक 7-8 दिन पहले, ठीक 4-5 दिन पहले कुछ भी नया मना सीखें।
जो भी अभी बाकी है, अभी 15-20 दिन बाकी है ना, 15 दिन बाकी है, तो जो नया है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, वो आप पढ़ लो बेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले आप कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाल के बैठोगे। एग्जाम के टाइम केवल और केवल रिवीजन करें, फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको मैंने बता दिया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब लगा देते हैं, फिर पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रेस एंड फियर। देखो, सिलेबस यदि आपका अच्छे से कवर्ड है, तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप घबराएं नहीं। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन है, लेकिन एग्जाम स्ट्रेस के कारण घबरा जाते हैं। एग्जाम से पहले 4 दिन पहले घबरा जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में भी घबरा जाते हैं, और उस वजह से, उस घबराहट की वजह से क्या होता है बेटा, एग्जाम हॉल में जो सवाल आपको आ रहे हैं वो भी आप गलत कर देते हो। फिर घर आके देखते हो, अरे यार ये तो मुझे पता था, मैंने इसको गलत क्यों टिक किया। तो आप वापस चेंज नहीं कर सकते ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको घबराना नहीं है। जितना आप कूल माइंडेड रहोगे बेटा, उतने आपके स्कोर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चों का अच्छा सिलेक्शन हो, सारे बच्चों का स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो। और फिजिक्स में तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे भी मुझसे पढ़े हैं, सबका 33 में से 33 मार्क्स आए, है ना। एक टीचर तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा हो और उसके स्टूडेंट्स का भविष्य एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो। ऑलराइट, तो मेरा जो इतने 3-4 महीने का जो स्ट्रगल है, जहां पे मैंने आपको रेगुलर पढ़ाया है, आपके लिए इतना टाइम निकाल के मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, रिविजन्स करवाए हैं, वो तभी सब कुछ सक्सेसफुल होगा यदि आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें, रिवाइज करें और अच्छा स्कोर कर पाए। ओके, सो इट्स माय ड्रीम कि मेरे बच्चे 33 में से 33 क्वेश्चंस राइट करें और फिजिक्स में लीड ले। ऑलराइट, क्योंकि जो मैंने फिजिक्स पढ़ाया है वो सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है। उसी को बार बार रिवाइज कर लो, उसी को बार बार पढ़ लो, तो भी आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। बेटा, आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे किसी को हाय हेलो नहीं भेजना है। किसी ने आपको कुछ सुना दिया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप 4 दिन पढ़ोगे नहीं, रिवाइज ठीक से नहीं कर पाओगे, एग्जाम हॉल में भी वो आपको मैसेजेस याद आएंगे। मत करो ना। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर रहो। यूट्यूब और हमारा उत्कर्ष ऐप, बस इसी को रखो, और जब जब लाइव क्लास हो तब तब चुपचाप सुनो और उसका नोट्स बनाओ और उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। यूज फोन ओनली फॉर स्टडी पर्पस। कोई स्टडी पर्पस है, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज करना, तभी आप फोन को यूज करें। ऐसे नहीं कि आप हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम देख रहे हो, हर थोड़ी देर में व्हाट्सएप देख रहे हो। ये सारी चीजें एडिक्टिव होती है। कम से कम, चलो इतने दिन देखा कोई बात नहीं, 15 दिन तो आप थोड़ा शिद्दत से पढ़ो। ये सारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, 15 दिन बाद इंस्टॉल कर देना जब पेपर अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, अभी आपका एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि काश मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता तो मेरे 4 नंबर ज्यादा आते, तो आज मुझे ये कॉलेज मिलती। ये जो काश है वो आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो डोंट हैव टू रिग्रेट लेटर। इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी आप डिसिप्लिन रहें और फोकस रखें और यस पॉजिटिव रहें, ठीक है। जो भी मैंने आपके लिए अभी बोला है आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप सब सक्सेसफुल होने वाले हो। ऑलराइट, तो खुद पे भरोसा रखें एंड वर्क हार्ड। अभी भी 15 डेज हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा टाइम दोगे, 10 घंटे 12 घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। डेफिनेटली you're going to be successful. Thank you everyone. My best wishes to all my students. Thank you. जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे सारे सजेशंस को फॉलो करें और डेफिनेटली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आप पाएंगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन हॉल में आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड फील करेंगे जब आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस राइट होंगे। ऑलराइट, सो हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू एवरीवन. लेट्स एंड द सेशन. थैंक यू.